बरसाए रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की साकार मुरली है। बाबा ने विशेष 2 बातों के लिए इशारा दिया है। एक तो बाबा ने
फरमान बताया है कि देही अभिमानी बनना, और जब फरमान किया जाता है तो उस पर फॉलो करना, उस पर चलना, वो हमारी एक फ़र्ज में आ जाता है, वो कंपल्सन में आ जाता है। तो कोई भी कर्म करे, कोई भी व्यवहार में आए, लेकिन हमारी जो बाबा ने श्रीमत दी है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करना, स्वयं को आत्मा समझ करके आत्मा से बातें करना, ये हमारा ब्राह्मण जीवन का बाप का एक फरमान है कि कोई भी कर्म हम ब्राह्मण बनने के बाद देह भानवश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देह भानवश कर्म किया माना वो विकर्म जरूर बनाएगा। और इसलिए बाबा फरमान करते हैं कि जब पुण्य कर्म हमें करना है या पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाना है, पाप कर्म को विनाश करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हमें देही अभिमानी बनना होगा। और पाप कर्म को विनाश करना, उसके लिए याद का बल चाहिए, योग बल चाहिए। और योग बल भी हमारा तभी जमा हो सकता जब हम देही अभिमानी बने, जब आत्मभान में स्थित हुए। और दूसरी बात बाबा ने बताई कि उसके साथ साथ हमें पवित्र भी ज़रूर बनना है। केवल हमें स्वयं को ही बनना नहीं, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वो पवित्र बनने का हमें संदेश देना है। जो भगवान ने हमें बताया है कि सारी दुनिया पावन बननी है, तो जो आत्माएं उस दुनिया में आने वाली होगी वो तो ज़रूर पावन बनेगी, लेकिन हमारा कर्तव्य ये बन जाता है कि हम पावन बने। समय का इशारा, भगवान का ये फरमान हम अन्य आत्माओं को ज़रूर सुनाएं। और तीसरी बात बाबा ने सुनाई है कि वर्षा पूरा लेना है। हम सब उस पिता परमात्मा की संतान हैं, तो उनके वर्षे के अधिकारी हैं, तो उस अधिकार से वंचित न रह जाए, उसके लिए हमें संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। एक बार निश्चय हो गया कि वो आत्मा का पिता है, वो तो 7 डेज कोर्स में आत्मा ने निश्चय कर लिया था, और उसके बाद हमने पुरुषार्थ आरंभ किया। लेकिन निश्चय बुद्धि बनने के बाद वो निश्चय हमारा बना रहे अंत तक, वो निश्चय हमारा पक्का रहे, अटल रहे, तब हम पूरा वर्षा बाप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रारब्ध ले सकते हैं। तो इसलिए 3 बातों के ऊपर हमें ब्राह्मण जीवन में पूरा अटेंशन रखना है। तो उसके लिए आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो। बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। निश्चय बुद्धि बनो, बाप से पूरा वर्षा लो। निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंत में शरीर छोड़ने समय, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किनको को करनी पड़ती है? तो कष्ट होता है, वो दर्द होता है आत्मा को शरीर छोड़ते समय। तो बाबा पूछते कि अंत समय में, शरीर छोड़ते समय हाय हाय किसको होती है? जिन्होंने एक बाबा को की याद के बिना अपने विकर्म विनाश नहीं किया है, और किसको होगी? बाबा कहते, जो जीते जी मर कर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं,
जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पूरा वर्षा नहीं लेते हैं, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। फिर दूसरा प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? अनेक प्रकार की लड़ाई, पार्टीशन आदि क्यों हुआ? अंतिम समय है इसीलिए। और क्यों लड़ते हैं? आपस में लड़ाई क्यों होती है? बाप को भूल गए हैं। हम एक पिता की संतान हैं, आपस में भाई भाई है, वो स्मृति ही नहीं रही। वो विस्मृति के कारण ही आज इतनी सारी लड़ाइयाँ चल रही है। तो बाबा कहते क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल ऑर्फन निधन के बन गए हैं। जिस मात पिता से घनेरे सुख मिलते थे, जिस मात पिता से घनेरे सुख मिलते थे, उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है। इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह किसने कहा ओम शांति? आत्मा ने इन शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा कहा। क्योंकि बाबा ने सार में ये फरमान बताया कि अपने को आत्मा अभिमानी बनो, स्वयं को आत्मा निश्चय करो। तो बाबा स्मृति दिलाते कि कहने वाले कौन? आत्मा इस कर्मेंद्रियों के माध्यम से कह रही है ओम शांति। आत्मा ने इन शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे जास्ती 84 जन्म लेती है। इनको कहा ही जाता है 84 जन्मों का चक्र। ऐसे नहीं कि सभी 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों का चक्र जरूर है, लेकिन ये जरूर नहीं कि सारे संसार की आत्माएं 84 जन्म ले। नहीं, मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं। गीत में भी सुना शिवाय नमः, ऊंचते ऊंच है शिव परमात्मा। वह निराकारी दुनिया का रहने वाला, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। उनसे नीचे सूक्ष्म वतनवासी। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा सुनी शिवाय नमः। तुम मात पिता बंधु सहायक, यह उनकी महिमा है। सर्व संबंधों की महिमा अगर किसी को लागू पड़ती हो तो किसको? एक परमात्मा शिव को, बाकी कोई भी देवी देवताओं को इस सर्व संबंध की महिमा नहीं लागू पड़ती। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, वह रचयिता वह रचना। फिर है यह मनुष्य सृष्टि। इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। परमधाम में और सूक्ष्मतन में तो बनने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म ही नहीं है। लेकिन जब जहाँ शरीर है, जहाँ कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म किया जाता है, तो फिर वहाँ आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो फिर वहाँ पतित और पावन बनने की बात आती है। तो सतयुग में पावन और कलयुग में पतित है ना, कॉन्शियस शिफ्ट हो गया ना, तो फिर पतित बन गई। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे।
वह सब थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यह है उन्हों की महिमा। वहाँ हिंसा होती नहीं, विकार में जाते नहीं। उन्हों को कहते संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी हैं, तो परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं, इसलिए ऑर्फन ठहरे। याद जरूर करते, लेकिन न जानने के कारण क्या बन गई? ऑर्फन बन गई। गाते भी है तुम माता पिता, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य पाप को भूल पतित ऑर्फन निधन के बन जाते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे पड़े हैं। कितने पार्टीशन हैं। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। अब तो टुकड़े टुकड़े हैं। यह समुद्र तुम्हारा, यह हमारा, यह धरती हमारी, यह तुम्हारी। पंजाब, यूपी, राजस्थान आदि आदि अलग अलग हो गए हैं। भाषा पर भी कितने झगड़े होते हैं कि पारलौकिक माँ बाप को नहीं जानते हैं। भारत स्वर्ग था तो यह कोई बात ही नहीं थी। एक ही भाषा, एक ही राज्य, एक ही धर्म। अब फिर स्वर्ग होना है तो बाप बहन समझाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं तुम कितना बेसमझ बन पड़े हो। कहते भी हो हे परम पिता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो। तो बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, तुम तो जानते हो। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? परमात्मा सब में हो गया, या तो सब पिता पिता हो गए, या तो या ब्रदर्स हो गए, तो वर्षा किसको मिलेगा? किससे चाहिए? तो बाप कहते जरूर बाप चाहिए ना, और बाप अनेक नहीं होते, बाप एक ही होता है। तो वर्षा देने वाला बाप, लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे और फिर पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या सर्वव्यापी कहेगा? सब मेरे पिता है ऐसे थोड़ी कहेंगे। बाप एक ही होता है। अरे बेहद का बाप तो रचयिता है ना, उसको ही सब भगत पुकारते हैं हे पतित पावन शिवावा, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। जैसे स्वर्ग में पावन थे वैसे फिर हमको आकर पावन बनाओ। कैसा पावन बनना है? जो स्वर्ग में जो पवित्र आत्माओं की जो महिमा होती थी, तो वैसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाओ। हम बहुत दुखी हैं, इसलिए तो हे पतित पावन की पुकार की ना। पुकार तभी की जाती जब दुख पड़ता है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं। दर दर धक्के खाते रहते हैं। समझते हैं सब में परमात्मा है। पाना किसको है? परमात्मा को। और परमात्मा को पाने के लिए दर दर भटकते हैं और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। मूर्तियाँ ठिक्कर बितर बनी हुई है ना, तो समझते हैं कि इसमें भी भगवान ही है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आया? श्रद्धा भावना तो किसी को भी भगवान बना देते, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि परमात्मा अनेक नहीं हो सकते और सब में नहीं हो सकते। वह तो परमात्मा में रहता, परम धाम में रहता है। तो कितने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं। क्या परमात्मा को फिर डुबाया जाता? परमात्मा को तोड़फोड़ दिया जाता? परमात्मा को फेंका जाता? तो ये बात वो स्पष्ट नहीं हो सकती है। तो बाबा कहते यह है गुड योग का
खेल, उसकी पूजा है। छोटे बच्चे खिलौना बनाते हैं, उसको सजाते तजाते और फिर तोड़ देते। और हम भी बड़े होके क्या करते, भावना से मूर्तियाँ बनाते हैं, उसको सजाते धजाते, उसकी साधना आराधना करते और फिर 15 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 11 दिन के बाद फिर उसको डुबो देते हैं। तो कहते हैं, हे बाबा हमको सदगति दो, सर्व का सदगति दाता। एक ही पतित पावन शिव बाबा है, उनको सब मनुष्य भूल गए हैं, उनको सब याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप वह है। तो बाप कहते, बच्चे अब पावन बनो, तुम्हारी आत्मा अब पतित हो गई है, खाद पड़ गई है। दुख क्यों है? दुख है, पतित हो गई, इसका दर्द है, वो पतित पने का है। तो अगर सुख चाहिए तो एक ही उसका इलाज है, पावन बनो। सच्चे सोने में खाद डालने से अथवा एलॉय पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। तो यह भी तमो प्रधान दुनिया है। पहले गोल्डन एज में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर सिल्वर की खाद पड़ी, फिर कॉपर आयरन में आते हैं, तो आत्मा पतित होती जाती है। अभी तो बिल्कुल ही आयरन एजेड बन गई है। वही भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया है। जो पहले पहले थे, जरूर उन्हों को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े। कृष्ण आते ही तो बाद में है, तो 84 जन्म कैसे लेवे? वह 84 जन्म तो ले न सके, अब 35-40 जन्म करके पाते होंगे। तो सृष्टि की आयु भी अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी। नई दुनिया में सुख और पुरानी में है दुख। पुराने मकान को तोड़ा जाता है, पुरानी दुनिया तो सब दुखी है। फिर इन सब को सुखी बनाने वाला तो एक ही बाप है। सतयुग में जो भी आत्माएं थी वह सब सुखी थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड, फिर सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म दुनिया। वहाँ शरीर ही नहीं है तो आत्मा आवाज कैसे करेगी? इसलिए साइलेंस की दुनिया में साइलेंस है, वहाँ एक भी संकल्प नहीं। और जब उसके नीचे आओ तो सूक्ष्म वतन है, वहाँ भी शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है तो इशारों की भाषा है। लेकिन उसके नीचे आओ तो फिर स्थूल शरीर है, तो सारे स्थूल कर्म करते, तो फिर टॉकी भी है, आवाज भी है, तो फिर कर्म भी है, तो उसका प्रभाव भी है। इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। पहले गोल्डन एज में थे, अब फिर बाप आकर गोल्डन एज में ले जाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। सतयुग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी तो है रावण राज्य, एक दो पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। भगवान कहते बच्चे, कौन कहता है? कोई देहधारी मनुष्य नहीं कहता, भगवान कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इसने ही तुमको दुखी किया है। हमने समझा क्या? लोगों ने हमको दुख पहुंचाया, लोगों ने दुख दिया, लेकिन भगवान ने कहा कि दुख देने वाला कौन है? काम विकार। तुम बच्चे गिरते आए हो, अभी तो कोई कला ही नहीं रही है, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाप आए हैं। कहाँ से कहाँ उठाते बाबा? जो 16 कला संपूर्ण थे, फिर 9 कला बन गई, अभी फिर से 16 कला संपूर्ण बनाने आए हैं। इसमें सन्यासियों के माफिक घर बार तो छोड़ना नहीं है, बनना इतना सर्वश्रेष्ठ है। 16 कला संपूर्ण बनना है, लेकिन उसमें पुरुषार्थ क्या है? घर बार छोड़ने का नहीं, लेकिन विकार को छोड़ने का पुरुषार्थ, काम को तो त्यागना है। पावन दुनिया में जाने के लिए यह अंतिम जन्म तुमको पवित्र जरूर बनना है। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे,
पवित्र रहने वाले दुनिया में तो हजारों आत्माएं हैं। एक है कि वो संन्यास लेकर के पवित्र बने, और एक वर्ग ऐसा है कि जो स्व इच्छा से, जिसको शादी पसंद ही नहीं है लेकिन उन्हें पवित्र जीवन ही पसंद है, उसी के आधार से वो लोग पवित्र जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ है वो है कि परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, यह हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। तो पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते, बच्चे अब देही अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती है, हाँ बाबा, हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। ये श्रीमत है ना? क्या है? श्रीमत है। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो, तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है, हे बाबा, हम आपके बने हैं। क्या कहते बाबा को? हम आपके बने हैं। और पूरा दिन किसका बनकर रहते हैं? बाप का बनकर रहते हैं या औरों का बनकर रहते हैं? जिसका बना होते हैं ना, उसको भूला नहीं जाता है, उसकी बातें जरूर याद रहती हैं। और हम वास्तविकता के अलावा अगर हम बाहर जावे तो होता क्या है? होता ये है कि जिसके बने हैं उसको भूल जाते कर्म में आकर के, और जिसके नहीं है उसकी बातों को सुन सुन करके, उसकी बातों का चिंतन करके कर्म करते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ सर्व की सद्गति करने। तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने के लिए तो पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तब ही शिव बाबा से स्वर्गीय सुख का वर्षा पाए। उनके बच्चे बने तभी तो वर्षा पाए। तुम फिर से आए बाप से वर्षा लेने, ये पहली बार नहीं है, ये फिर से माना अनेकों बार लिया है वर्षा, और इस बार इस कल्प में फिर से आए हैं। तो तुम जो देवी देवता धर्म के थे, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी वो देवी देवता है नहीं, तो देवताएं जो पतित बने हैं वही आकर पावन बनेंगे। जो आए ही बाद में है वो स्वर्ग में जा न सके। बाबा कई बार कहते, लॉ ही नहीं है, कायदा ही नहीं है कि जो पीछे आए वो आगे कैसे जाएंगे। जिन देवी देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए हैं, उन्हों को ही फिर से देवता बनना है। तो बाप कहते हैं, मैं ही आकर ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। पवित्र बनने बिगर तुम देवी देवता बन नहीं सकते हो। इन बातों को समझेंगे वही जो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। तो प्रजापिता गाया जाता है ना, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता और जगत अम्बा, उन्हों के इतने बच्चे कैसे होंगे? अभी है ब्रह्मा मुख वंशावली, तो सब मम्मा बाबा कहते हैं कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है, एडॉप्ट किया, और इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण कहलाए। हमारी रचना, ब्रह्मा की रचना पवित्र ब्राह्मण रचना है, मुख वंशावली है। तुम शिव बाबा को याद करते हो, उससे स्वर्ग का वर्षा लेने, तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहन ठहरे। यह है युक्ति। किसकी युक्ति है? पवित्र जीवन बनाने की युक्ति है। तो बाबा कहते, तुम गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। यह करके दिखाओ। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, अपनी रचना की संभाल भी करो। सिर्फ पवित्र रहो तो इन देवताओं जैसा फिर बनेंगे। देवताओं जैसा श्रेष्ठ जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए घर गृहस्थ को नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना है, लेकिन सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए केवल एक स्मृति को बदलना है कि हम उस पिता की संतान भाई बहन हैं, भाई भाई हैं।
देवी देवता धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है। तो बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। यह मधुबन है, क्या है? हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने थे, वही फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते आए हैं। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े। चोटी ब्राह्मणों की है ना, इन वर्णों से पास करना होता है। तो बाप कहते हैं तुम सो देवी देवता थे, अब तुम फिर से शूद्र से ब्राह्मण बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए तुम पवित्र बनते हो। गायन भी है कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कुमार और कुमारियां तो दोनों चाहिए ना। तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। कितनी बड़ी सेवा करते हैं और कितना बड़ा कर्तव्य है। चलो अपने सुखधाम, यह दुखधाम, अभी बाप को याद करना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। तोड़ जरूर निभाओ, लेकिन उसकी याद खींचे नहीं। बाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। अभी कितना दुख है, दुख में ही भगवान को याद किया जाता है। तो बाप स्वर्ग में ले जाते, फिर वहाँ क्यों याद करेंगे? कहते हैं प्रभु अंधों की लाठी, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे क्या कहते? तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अब वह है स्वर्ग के मालिक। वह थोड़ी सबके माता पिता हो सकते हैं। जगत के माता पिता तो एक ही है। तो कृष्ण एक राजधानी का और राधे दूसरी राजधानी की, फिर उनकी सगाई हो जाती है और स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं ना, वह है युगल। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। तुम हो सच्चे ब्राह्मण। कौन है? सच्चे पवित्र ब्राह्मण। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा कौन करते? जो पवित्र रहते हैं वो ही पवित्रता की प्रतिज्ञा करा सकते हैं। तो बेहद का पाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। याद तो ऐसे सूक्ष्म है जो मन और बुद्धि से की जाती। कहाँ पर भी रह सकते हैं और कर सकते बाबा को याद। बाबा कहते तुम सबको मेरे पास आना है। मरना तो सबको है या यहीं रहना है, चाहे कैसे भी दुनिया हो जाए, है ना। बाबा कहते सबको जाना है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। यह है यौवनों की लड़ाई। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। बाप कहते हैं तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह महाभारत की लड़ाई भी लगती है, बाकी थोड़े बचेंगे जो पवित्र योगी होंगे, जो अन्य देव आत्माओं के उतारने के निमित्त बनेंगे। वो थोड़ी सी आत्माएं बचेंगी, बाकी सब जाएंगे। भारत है अविनाशी खंड, बाकी खंड खत्म हो जाएंगे तो बाप सबको वापिस ले जाएंगे। बाप सर्व की सदगति करते हैं, आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। अभी तुम बाप से वर्षा ले रही हो। सन्यासी तो दे न सके। यह कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़ी है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी नर्क के मनुष्य मात्र सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो है, क्यों न जीते जी वर्षा ले। जीते जी मर कर के बाप से पूरा वर्षा ले लेवे, नहीं तो हाय हाय करेंगे। अंत समय वो सारी चीजें याद आते रहेंगे, संबंधी याद आते रहेंगे, धन दौलत याद आते। जहाँ जहाँ ममत्व होगा बुद्धि का, वहाँ वो सारी चीजें अंत समय खींचेगी।
और इसलिए आत्मा को शरीर छोड़ने में फिर बहुत तकलीफ होती, बहुत हाई हाई करनी पड़ती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जीते जी मर जाओ इन सारी चीज़ों से, माना मर जाना, माना ममत्व को तोड़ देना, नहीं तो हाई हाई करेंगे। कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी सारे चक्र की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। तो पावन राजाएं भी थे, पतित राजाएं भी थे, अब 9 राजा। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। फिर सृष्टि को चक्र खाना है, सतयुग में आना है। शिव बाबा इनके मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। क्या कहते भगवान? स्वयं भगवान कहता है तुम मेरे बच्चे हो। और हम क्या कहते? बाबा हम आपके हैं। तो पूरा दिन ये कितनी बार कहते हैं, तो बार बार कहना चाहिए बाबा आप हमारे हो और हम आपके हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं। तो यह है मुखवंशावली। तुम एक ईश्वर का परिवार हो। कौन सा परिवार? ईश्वरीय परिवार है हमारा, जो देवी परिवार से भी उच्च परिवार हो गया। तो परिवार कितना श्रेष्ठ, कितना पवित्र और कितना प्यार और सुख भरा होता है। भगवानुवाच एक बाप को याद करो। इस परिवार का पिता एक ही है ना? तो एक पिता को याद करें। हम आत्माएं सब स्वीट होम में जाती हैं जहाँ बाबा रहते हैं। फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते हैं, वहाँ भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा लेने। 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई है। कितने जन्म? 21 जन्म पढ़ना नहीं है, एक जन्म पढ़ना, लेकिन 21 जन्म का सुख शांति का वर्षा पाना। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, यह है ही मृत्यु लोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बनते हो। जो बाबा से आकर समझेंगे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। ये जो पवित्र जीवन जीने का जो संकल्प है वो ही कर सकता है जिन्होंने स्वयं भगवान को पहचान कर निश्चय किया है। वही फिर आकर वर्षा लेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ढेर के ढेर होते जाएंगे। दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे। शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? पावन दुनिया में जाना है, पूरा वर्षा लेना है। तो निश्चय बुद्धि पर घर गृहस्थ में रहकर पूरा पवित्र बनना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हैं तो श्रीमत पर चलना है। और आज बाबा की श्रीमत है काम महाशत्रु है। पवित्र बनना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। जीते जी मरना है, ममत्व मिटाना है। निश्चय बुद्धि पर पूरा पुरुषार्थ करना है। पहले पॉइंट है बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते, रचना की संभाल करते, रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल समान पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट,
हर एक को 21 पीढ़ी के लिए, हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ, शूद्र से ब्राह्मण, ज्ञान चिता पर बैठ, शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। आज का वरदान है, मास्टर स्नेह के सागर बन। मास्टर स्नेह के सागर बन। घृणा भाव को समाप्त करने वाले, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। विस्तार है, नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। ज्ञान ही स्नेह को जन्म देता है। ईश्वरीय ज्ञान, सच्चा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वो एक सच्चा रूहानी प्यार को स्थान देता है। तो बाबा कहते जो ज्ञानी तो आत्मा है, वो स्नेह दिए बिना उसको कुछ दे ही नहीं सकती। आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बनो। अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहमदिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। व्यवहार कैसा भी हो गया हो, संस्कार के वश, स्वभाव के वश, परवश होकर किया, लेकिन बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा रहम भाव, क्षमा भाव को धारण कर उसको स्नेह जरूर दे। स्लोगन है, हदों को समाप्त कर। बेहद की दृष्टि और वृत्ति को, हदों को समाप्त कर। बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। आज का चिंतन रहेगा, अंतिम समय। आत्मा को सुख की स्थिति की अनुभूति के लिए अभी क्या पुरुषार्थ चाहिए। अंतिम समय में आत्मा को सुख की अनुभूति के लिए, समझ में आना, शरीर छोड़ते समय भी आत्मा उसी सुख की स्थिति में जाए, उसके लिए वर्तमान क्या पुरुषार्थ चाहिए। आज का स्वमान है, मैं बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। मैं बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाली आत्मा हूँ, यही लिखो। शांति। बाकी आज का चिंतन कीर्तन भाई सुनाएंगे। ओम शांति। चिंतन का टॉपिक है, बाबा का वर्षा लेने के लिए लायक कैसे बने। वैसे देखा जाए तो आज की मुरली में उसका आंसर है कि बाबा का वर्षा लेने के लिए निश्चय बुद्धि चाहिए।
स्टार्टिंग में ही था टाइटल में, निश्चय बुद्धि। तो लौकिक में भी देखा जाए, जो कल दीदी ने एग्जाम्पल दिया था कि पिताजी यात्रा पर गए थे और तीनों बच्चों को, जो गेहूँ वाला उदाहरण, तो अगर उससे भी देखा जाए तो जो निश्चय बुद्धि या तो जो वारिसदार क्वालिटी होते हैं वो अपने जो भी वडील होते हैं या तो जो भी घर में बड़े होते हैं उनकी हर शिक्षा या तो उनके जीवन में से अनुकरण करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कई बार हमने देखा है कि मम्मा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो गाड़ी जा रही थी पार्टी और बाबा ने बोला कि हलवा बनाओ, तो सभी बच्चों ने बोला कि अभी तो गाड़ी जा रही है तो अभी बनाने से क्या फ़ायदा। तो फिर भी मम्मा ने बनाया और आपको पता है कि वो वहाँ तक स्टेशन तक पहुँच भी गया और बच्चों ने खुशी खुशी से उसको खाया। माना कि एक तो निश्चय बाबा ने जो कहा है उसको करना ही है। तो जहाँ तक मुझे पता चलता है कि लायक बनने के लिए बाबा के घर की और यज्ञ की जो हमको मुरली के द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है, चाहे वो अमृत वेले से लेके शाम तक की, चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है उसका नियम का पालन करना, या छोटी छोटी जो भी धारणा है, मनसा वाचा कर्मणा, कैसा है सूक्ष्म से सूक्ष्म पवित्रता को अपने जीवन में धारण करना, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे वो निश्चय हमारा बढ़ता जाता है। जितनी धारणाएं करते जाते हैं तो वो निश्चय बुद्धि होने के कारण फिर ऑटोमेटिकली हम बाप के दिल पर चढ़ते हैं। उसका प्रैक्टिकल उदाहरण हमने घर में देखा है। हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई और 1 बहन है जो सेंटर पर समर्पित है। तो हमको बचपन से होता था कि पापा बहन को ज़्यादा रखते हैं, पर फिर हमने जब बड़े हुए तो जो दोनों भाइयों ने सोचा और देखा तो वो बात सही थी। ज़्यादा मतलब कि वो दिल पर राज करती थी। तो हमने देखा कि पापा जो कुछ भी कहते थे वो तुरंत उसको फॉलो करती थी। तुरंत हम लोग करते थे पर समय लगता था, और वो तुरंत फॉलो करते करते इजीली मतलब पिताजी के दिल में राज करने लगी। तो तब से हमको होता था कि किसी भी जगह अगर किसी की भी क्वालिटी या तो वारिस बनना है तो सबसे पहले तो जो हमको बड़े या तो निमित्त आत्माएं जो सिखाते हैं, जो कहते हैं, उसको जितना जल्दी हो सके उसको फॉलो करके अपने जीवन में धारण करना है। ओम शांति। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू मेरे पास यहाँ और मैं तेरे पास। तेरी नगरी में आकर हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर हो रहा सुखद एहसास।
शांति ओम शांति बेन ओम शांति ओम शांति बेन ओम शांति ओम शांति ओम शांति बेन ओम शांति